अच्छा, ये हमने बनानी है आज, ये आज की ड्राइंग है। इसमें सिर्फ ये हिस्सा नहीं बनाएंगे, ये हिस्सा आइसोमेट्रिक का है, ये आपको बाद में बताऊंगा कि आइसोमेट्रिक आपने कैसे बनाना है, ठीक है। बाकी ये सारा आप बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक ड्राइंग है, और यहाँ नीचे देखें नोट्स, ऑल राउंड्स आर 0.25, यानी रेडियस 2.5 है, अदरवाइज स्पेसिफाइड। आपको जगह जगह ये जो नोट्स हैं ये भी लिखने होते हैं, ठीक है ना। तो वो आर अगर स्पेसिफाइड नहीं है, जैसे ये है, यानी ये जैसे ये छोटे छोटे आर, ठीक है, ये देखो ये आर 0.25 है ये, ठीक है ना। क्योंकि इस ड्राइंग के अंदर डिटेल भी है, ये देखो ये डिटेल भी और सेक्शनिंग भी है, लिहाजा ये ड्राइंग मुझे बहुत अच्छी लगी आप लोगों को, और सिंपल भी है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। लिहाजा मैंने सोचा कि इसको जो है आपको जो है प्रैक्टिस के लिए दिया जाए। इसमें एक बहुत खूबसूरत चीज और भी है, ये टॉलरेंसेस जो है, ये चीज आप लोगों को समझ आ रही है कि ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस। इसका मतलब फ्लैटनेस। ये जो सरफेस है, क्या ये बम्पी है या ये बिल्कुल, हाँ नॉर्मली ये बम्पी होती है, हाँ वो तो आपको नजर नहीं आ रहा है ना। ये 0.01 बम्पी है, ये होते हैं जितने भी सरफेसेस होते हैं सब बम्पी होते हैं। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखें ना, तो जितने भी सरफेस होते हैं ये सब बम्पी होते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना बम्पी है, 0.01। ये जो बम्प्स हैं, ये जो इसके अंदर जो सरफेस है, ठीक है ना, इसकी जो स्मूथनेस है, इसके अंदर जो बम्प्स है 0.01 से ज्यादा बम्प्स नहीं होने चाहिए, यानी कि ये यहाँ से लेकर ये 0.01 हो तो ठीक है, इससे ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि ये जो आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो पार्ट है, उसका जो सरफेस है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे ये देखें, ये एक और चीज आपको नजर आ रही है, ये टॉलरेंस अलग चीज है। ये कौन सा टॉलरेंस है और ये कौन सा टॉलरेंस है, ये है ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस और ये है डायमेंशनल टॉलरेंस। देखो यहाँ डायमेंशन है और साथ में टॉलरेंस है, यहाँ ज्योमेट्री है और साथ में टॉलरेंस है, ये ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस है। यानी देखो एक स्ट्रेटनेस जो है, स्ट्रेटनेस एक ज्योमेट्री है या डायमेंशन है, ये ज्योमेट्री है। पैरेललिज्म ज्योमेट्री है कि डायमेंशन है, समझ आ रही है ना। तो ये ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस है, ये डायमेंशनल टॉलरेंस है। इस चीज को आप लोगों को समझना होगा। इज दिस क्लियर नाउ? तो आप यहाँ देखें, ठीक है, ये चीज बनी हुई है, ये क्रॉस सेक्शन है इसका, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये आपने इसको काट दिया, ठीक है, और फिर आप नीचे से देख रहे हैं। एरो का मतलब है कि जो एरो का हेड जिस तरफ है ना, तो आप ऐसे करके देख रहे हो, ये काटा है तो ये हिस्सा नहीं है, ये नीचे वाला हिस्सा नहीं है, ऊपर वाला हिस्सा मौजूद है, और जब आप इसको यहाँ से देखते हैं तो आपको ऐसा नजर आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो एंगल है, ठीक है ना, कौन शो करेगा इसको जब तक आप जूम नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये देखो ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स में जो डिस्टेंस है वो 0.08 है, ठीक है ना। और ये डिटेल भी है, और ये देखो ये एनलार्ज स्केल, इसका स्केल क्या है, 1:1 है। तो आम ड्राइंग का स्केल अलग होगा और जो डिटेल ड्राइंग होगी उसका स्केल अलग होगा। ये चीज आपको सोचने की जरूरत है। और अगर आपने सेक्शनिंग बना दी, उसका आपने कोई एक और वो दिया हुआ है, स्केल दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे 1:2 का, तो अगर आपने 1:2 का वो दिया हुआ है कि आप देना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप दे देंगे, तो ये 1:2 है, ठीक है। हर एक के साथ अगर तो आपने एक इंडिपेंडेंट एक स्केल दे दिया है किसी एक सेक्शन को या किसी एक व्यू को, तो उसके नीचे आपने उसका स्केल दे देना, जैसे ये 1:2 है, ये 2:1 है, ठीक है, और इसका मतलब ये जो बकाया है ये 1:1, ठीक है। तो लेट्स रीड राइट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं ये चीज, ठीक है। तो ये देखो इसका ये जो वो है, ये है क्या नाम है, सर्कल। तो ये सर्कल यहाँ दिया हुआ है 5 पॉइंट। देखो अब ये उसने ये डायमेंशन दे दिया है ना, तो साथ में ये डाया लिख दिया है, बता भी दिया है कि देखो भाई ये डाया है, ठीक है। तो ये 5.5 है, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ,
सर्कल ले लें ऐसे, तो डाया डी और 5.5 ये। अब ये बहुत छोटा है, जूम करते हैं ऐसे इसको, ठीक है। अब ये 5.5 क्या चीज है, मेंशन नहीं है, ठीक है, कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये क्या चीज, तो हम भी ऐसे ही बना लेते हैं 5.5 या 5.5 बना लेते, ठीक है। इसी तरह आप ये देखें, ये जो अंदरून में ये जो चीज है, ये यहाँ से लेकर वो उधर तक, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये जो सर्कल है ये है 2.7, ठीक है। तो आप सर्कल एक और ड्रा कर दें, सर्कल, और यहाँ पे और डायल 2.7 ये आपका बना दिया। ये आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो है पॉलीगोनल, और मैंने आपको बताया ये रेजोल्यूशन की वजह से, तो आप REGEN लिखते हैं, ये बिल्कुल फॉलो हो जाए, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब जो है क्या नाम, क्या नाम है, ये जो सर्कल है, अंदर का जो सर्कल है, अच्छा ये अंदर का सर्कल है, ये जो ऊपर का दूसरा सर्कल आप देख रहे हैं, ये राउंड है ये बेसिकली, और राउंड आपको पता है ये 0.25, ठीक है, तो ये 0.25 है, तो ये आप ले लें 1.5, आप यहाँ सर्कल ले लें और डाया 1.5, ठीक है। और अब हमने ये जो छोटी सर्कल है वो हमने क्या करना है, वो हमने बाद में इसको यहाँ से, ये देखो ये जो चीज है, ये यहाँ से ये हमने, ये देखो ये 0.8 है, ये क्या चीज है, यानी ये चीज आपको कहाँ से मिलेगी कि ये कितना है, ये आपको यहाँ से मिलेगी 0.08, ठीक है ना। तो ये आप ऑफसेट भी कर सकते हैं, 0.08 ऑफसेट 0.08, तो आप इसको ऐसे वो कर, ये देखो ये बन गया, ठीक है। अच्छा, ये आपने बना दिया है। अब आप यहाँ आ जाए, ये आपके चार सर्कल है, इन 4 सर्कल ये उन्होंने किया हुआ है, ये 4 सर्कल्स हैं। देखो अगर एक सर्कल की आप डिटेल देंगे ना, तो उसके साथ आपने अगर ये लिख दिया 4 इंटू, इसका मतलब ये 4 सर्कल, इसका मतलब 4 टोटल इस किस्म के 4 सर्कल, और उसका जो डाया है वो 0.5, ठीक है। तो आप ये कर दें, तो यहाँ आ जाए और एक सेंट्रल लाइन एक ड्रा कर दें ऐसे, ऐसे और ऐसे, और आपको पता है सेंट्रल लाइन कैसे ड्रा करते हैं, यहाँ आ जाए, यहाँ पे जो है न्यू, और यहाँ CL, और ये जो कलर है इसका ये येलो रख दें, ठीक है। कंटिन्यूस जो है यहाँ लोड कर दें, C सेंटर, और ये सेंटर 2, और ये ओके, और ये ओके, और ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, इन दोनों को सेलेक्ट कर दें, यहाँ CL सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब वो जो है क्या नाम है, देखें यहाँ भी ये बता रहा है कि ये सेंटर लाइन है, लेकिन ये नजर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये नजर आ रहा है कि ये सेंटर लाइन है, ठीक है। इसका मतलब कि स्केल बहुत छोटा है, तो आप लिखते हैं LTS लाइन टाइप स्केल और 0.1 कर दें। अब देखो चूंकि ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, लिहाजा इसका स्केल मैंने छोटा कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारे पास जो है 4 जो 2 सर्कल्स हैं, ये जो सर्कल्स हैं ये इसके और इसके बिल्कुल बीच में, ये मैं कैसे वो करूँगा, आप आ जाए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रा कर, ये देखो ये चीज याद रखिए कि आपने एक लाइन ड्रा कर, सर्कल ले लें, इसका दरमियान ले लें, MID मिड, ये, और इसका जो डाया है, डाया कितना है इसका, ये है गिवन है 0.5, ठीक है। तो ये आप डाया आपने ले लिया 0.5, ठीक है। और ये सॉरी नहीं, ये वो यूनिट्स चेंज करना भूल गए, यूनिट्स आर्किटेक्चर, ये इसको डेसिमल कर रहा है,
तो ये आपका सर्कल है, ये 0.4, ये 0.5 है, ठीक है ना। तो उसका जो रेडियस नजर है वो 0.25 होगा और उसका डिजायर है वो 0.5, तो इस करेक्ट, ठीक है। अब ये आपने इसमें से जो लाइन आपने वो बनाई थी, ये रेस कमांड से, ये रेस, ये देखो ये रेस, और यहाँ राइट क्लिक यहाँ करें और ऐसे राइट की तरफ आ जाए। अगर आप ऐसे आएंगे ना तो ये सब सेलेक्ट कर देगा, नहीं आप नीचे से ऊपर जाएंगे ऐसे, ये सिर्फ इसको सेलेक्ट कर देगा। देखो वो लाइन चली गई। अब आप इसको एरे कर दें। इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, वो क्या है कि जैसे ये, लेकिन चलो वो बात हो जाए। एरे कमांड ले लें, 4 है, ठीक है, और ये पोलर कर दें, और ये 4 है, 360 कर दें। सेंटर पॉइंट किधर है, ये सेंटर पॉइंट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। प्रीव्यू कर दें तो ये देखो प्रीव्यू हो गया, एक्सेप्ट कर दें। मैं दोबारा करता हूँ इसको, एरे कमांड ले लें, एरे, ठीक है, पोलर एरे, सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, ये सेंटर पॉइंट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, और एंगल टू फिट, टोटल 360 में 4 को फिट करना, ठीक है। प्रीव्यू कर दें, ये ठीक है तो एक्सेप्ट कर दें, नहीं है तो बस आप वो कर दें। अच्छा, ये तो आपने बना। अब इनके ऊपर छोटे छोटे आपने वो भी बना देने, लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी ड्रा कर देंगे ऐसे, और इसको कॉपी कर दें। सेंटर लाइनें आपके जितने भी सर्कुलर वो हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब के जो है वो होने चाहिए। ये आप यहाँ सी है। अब बेशक ये चूंकि एक सेगमेंट इतना बड़ा है और हमने तो इतने छोटे बने हैं, इसमें ये आपको जो दरमियान वाला सेगमेंट है वो नजर नहीं आएगा, तो ना आए कोई फर्क नहीं, लेकिन इसके ऊपर एक लाइन ड्रा होनी चाहिए। हाँ, ये आपने बना दिया, ये हमारा टॉप व्यू, ठीक है। अब जो है हम इसका फ्रंट व्यू बनाते हैं, ठीक है। तो लेट्स से फ्रंट व्यू जो है, ये देखें, ये हम ऐसा करते हैं कि फ्रंट व्यू बजाय इधर नीचे बनाने के हम ऊपर बनाते हैं, ठीक है। इसे ऊपर नहीं करना, ये हम यहाँ बनाते हैं। पहले हम लाइनें प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। ये लाइनें प्रोजेक्ट करते हैं, इसकी जो टोटल वो है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हाइट है 2.25, तो आप क्या करें, लाइन ड्रा कर दें यहाँ से ऐसे। लास्ट टाइम भी हमने लाइनें प्रोजेक्ट कर दी थी, हमने नीचे प्रोजेक्ट कर दी थी, ठीक है। ये आप सारी लाइनें प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जितने ये जो है ना आपके पास यहाँ से क्रॉस सेक्शन गुजर रहा है, वो सब आपको देखते हैं, और ऐसे एक लाइन ड्रा कर, ठीक है। अब इस लाइन के नीचे प्रिंट कमांड देके, अभी मैंने प्रिंट कमांड ले दिया, अभी मैंने एंटर नहीं किया, एक दफा एंटर किया, इसको सेलेक्ट कर दो और अब एंटर कर पेंस एफ, और ये सारी लाइनें सेलेक्ट कर दो, ठीक है, और इसको प्रिंट कर दो। ये जो लेफ्ट और राइट है, हमारे पास जो हाइट है वो 2.25 है, ये, तो आप 2.25 हाइट ले, ठीक है। 2.25 ऑफसेट 2.25, ये, और ऊपर जितनी भी लाइनें हैं सब मिला दो, मिट गई। अब इसको जरा सीधा करना है, ठीक है। इसमें बहुत सारी लाइनें हमने
मिटानी है, ठीक है। लेकिन कैसे मिटानी है, जैसे देखिए ये जो है पॉइंट, ये वाला, ठीक है, इसकी जो हाइट है 0.7 ऑफसेट 0.7, ठीक है। तो ये देखें, इसको ट्रेंड कर दें। एक चीज आप याद रखिए कि यहाँ से देखो कि इससे इस तरफ जितने भी है वो 0.75 और अंदर जो है यहाँ तक है कि ये जो ये आगे वो भी 0.75, तो मैं इसको भी ट्रिम करता हूँ, इसको भी ट्रिम, ठीक है, और इसको भी ट्रिम करता हूँ, इसको मिटा दे। इसी तरह ये लाइन है, अब इससे इस तरफ जो लाइनें हैं वो भी 0.75, ये है, ये है, तो ये है और ये है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये जो दो लाइनें हैं यहाँ अंदर जो दो, ठीक है ना, वो ऊपर है, सिर्फ ये है, यानी कि अगर आप इसको देखो ना, ये जो दो पॉइंट है, ठीक है, ये जो दो पॉइंट, ठीक है ना, ये तो इसका इसके साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है ना कि ये यहाँ नीचे नजर आए, ये नीचे नजर नहीं आएंगे, ये तो इस इतने थिकनेस के अंदर है ये दो लाइन, तो हम भी इतनी ही थिकनेस के अंदर ये दो मैंने वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। ये जो है देखते हैं, ये देखो ये वो लाइन है, ये अंदर वाली, ठीक है। और ये जो बार सर्कल नजर आ रहा है ये हमें 0.8 ऐसे शो करना है, ये 0.8 नीचे है और ये 0.8 इस तरफ, तो ये मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ 0.8 लेता हूँ, 0.08 लेता हूँ ऐसे, 0.08 और ये ऐसे, ठीक है। और ये देखो ये लाइन यहाँ से ऐसे, तो ये लाइन में ऐसे, और इसको मैं ट्रेन करता हूँ, ये 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 और ये जो, और इसको भी निकाले। इसी तरह सेम यहाँ ये और ये दोनों मिटाते हैं और इसको ये आपको ऐसा क्लियर। ये वो राउंड हमने शो कर दिया, यहाँ पे जो राउंड है, यहाँ पे जो राउंड है, ये ऐसे, ये ठीक है ना, ये जो चीज है ये हमने शो कर दी, तो हमने यहाँ भी शो कर दी, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमने क्या किया, हम यहाँ आते हैं और हमारे पास ये दो ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ नजर नहीं आएगी, ये ठीक है, यहाँ पे एक फिलेट है, यहाँ भी एक फिलेट है, इधर भी एक फिलेट है, और फिलेट यहाँ स्पेसिफाइड, ये देखो ये फिलेट जो 0.25, यहाँ भी गिवन है 0.25, ठीक है, यहाँ भी गिवन। तो हम करते हैं फिलेट FILLET, रेडियस, पहले रेडियस दे दे 0.25, ठीक है, और ये देखो ये 0.25 है, 0.25 जी, अच्छा, ठीक है, ये 0.25 से ज्यादा नहीं, 0.25, चलो जितना भी। अच्छा, और एक मैं आपको जबरदस्त चीज दिखा दूंगा, फिलेट, ये देखो यहाँ से शुरू करता है ऐसे, ये ऐसे, फिर यहाँ से शुरू कर देना, फिर यहाँ से शुरू कर देना ये और ये, और फिर यहाँ से शुरू कर देना ये और ये। अब ये हो गया, इस लाइन को क्लिक कर दें ऐसे, और फिर यहाँ से ये क्लिक करके ये और एक्सटेंड कर दें। अब ये सारे फिलेट्स लग गए, तो मसला है इसमें, फिलेट्स लग गए हैं हमारे पास, ये दो लाइनें हैं, ये लाइनें हैं, ये दो लाइनें हैं, और ये हिडन होनी चाहिए, ठीक है, इवन ये भी हिडन होनी चाहिए। तो आप एक हिडन वो बना दें, न्यू और हिडन, और ये ग्रीन हो, ठीक है, कलर, और इसका जो वो है ये हिडन कर दो,
0.5x है ये, ठीक है, ओके कर दें। और ये देखो ये अभी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो मैंने सेलेक्ट नहीं किया, ये आप सेलेक्ट कर देंगे, ये हिडन है, ये देखो ये सेलेक्ट, ओके कर दें, ठीक है। ये सारा सेलेक्ट कर दें, ये ये और ये, अब यहाँ आके हिडन पे सेलेक्ट कर, ये देखिए ये हिडन कर सारा। इज इट क्लियर? इसमें एक जो चीज रहती है वो सिंपल है, ठीक है। और थोड़ा सा इसको स्ट्रेच मार दे ऊपर ले जाएंगे, ये वाली लाइन आप एरेज कर इसकी जरूरत नहीं, ठीक है, तो हो गया, ये सारा हो गया। अब एक चीज याद रखिएगा कि जो हमारे पास ये जो होता है, ये जो चीज होती है ये, ठीक है, इसमें दो जो ना वो होते हैं, समटाइम हम सेंट्रल लाइन के ऊपर ही बस ये दो एरो बना देते हैं, साथ में लिख देते हैं सेक्शन ए। जो पहला हमारा सेक्शन होता है उसको हम ए कहते हैं, दूसरा सेक्शन बी, सी सी डी डी, अगर ये हजारों में चले जाए तो 1A 2B 3B C, इस तरह जो ना चलते जाए, 12B 10B और 20 आप जा सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये हमने सारा बना लिया, ठीक है, ये बना लिया। अब इसमें से एक ये चीज रहती है टॉलरेंस, ये हम कैसे देंगे, और यहाँ अपने गौर से देखेंगे इसको, ठीक है, कैसे देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक सेंट्रल लाइन करता हूँ, ठीक है, आप चाहे तो सेंट्रल लाइन आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है, ये यहाँ से, और परपेंडिकुलर PER परपेंडिकुलर, ये छोटी है, बड़ी कर दें, क्लिक कर दें, नीचे ब्रेक कर दें, ठीक है। ये देखो ये बेसिकली इसको जब आप क्लिक करते हैं तो वो बता रहा है कि सेंट्रल लाइन है, नजर आ रहा है ना, ये देखो सेंट्रल लाइन है। अगर मैं एस्केप करता हूँ तो ये देखो कुछ भी नहीं, जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो बता रहा है कि सेंट्रल लाइन, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह इसको यहाँ भी जो है कॉपी कर, ठीक है। अब हम यहाँ पे टॉलरेंस शो करना चाहते हैं, तो डायमेंशन देंगे और टॉलरेंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सिंबल है, सिंबल हमारे पास ये है, ठीक है, और ये क्या है, ये फ्लैटनेस है, ठीक है ना, तो ये स्ट्रेट है, और टॉलरेंस क्या है 0.01, ये फ्लैटनेस, ओके सर। अब ये देखें ये आ गया, इसको जरा करते हैं, ये इतना बड़ा है क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, ठीक है ना, लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड साइज, इसको स्केल डाउन कर दे, ये ऐसा, तो 0.1 कर दे, छोटा कर दे, ठीक है। यहाँ लेंगे इसको मूव ऐसे, ठीक है। और अगर आप इसको देखें तो ये यहाँ गिवन है, तो ये लीडर से इसको जोड़ दें, ये आपका डायमेंशन लीडर। अब वो जो लीडर है वो बहुत बड़ा, चलो दिखाता हूँ आपको, जरा ऐसे देखो, ये आप ये देखो, ये आपको एरो यहाँ नजर नहीं है, क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा है। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो स्केल है दिन के अंदर, स्केल इसको छोटा कर दें, देखो पहले ही बड़ा है, इसको 0.25 कर, बहुत ही बड़ा है, ये चलो 0.5 कर दें, लीडर, ठीक है। पहले ऐसे उसको जो बहुत बड़ा कर दें, अब देखो ये इतना लीडर आ गया, ये अभी भी बहुत बड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा मजीद छोटा कर, तो दिन के अंदर जो स्केल है छोटा कर, 0.25 या 0.3 कर, चलो ये चलो 2.5। तो ये जनाब आप वर्ड दिन में जाके लीडर ऐसे, और ये ऐसे, और फिर इसको यहाँ से क्लिक कर दें, ऐसे आ गया, ठीक है। ये आपका ये आ गया। आप चाहे तो इधर दरमियान से इसको पकड़ लें, या चाहे इसको कोने से पकड़ लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपने दे दिया कि ये इतना बड़ा है, इतना छोटा है, तो समझ आ गई है कि ये हमने कैसे बनाया। दोबारा बताता हूँ, डायमेंशन, टॉलरेंस, ठीक है, यहाँ पे ये चीज, और यहाँ पे वो जो टॉलरेंस वो लिख दे, ओके करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसको स्केल डाउन करेंगे, कोई इसमें मसला नहीं। ये हमने सारा बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं,
अब हम ये करते हैं कि इसके अंदर ठीक है, ये लिखिए, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करें, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड, और ऐसे वो जो लीडर है, ठीक है ना, लीडर ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको पकड़ के ऐसे यहाँ से ऐसे यहाँ ले और रन कर देना। तो अब आपके पास जो है टेक्स्ट कमांड है, टेक्स्ट, ठीक है, तो टेक्स्ट सेंट्रली जस्टिफाई तो सी कर दें ऐसे और ऐसे क्लिक कर दें यहाँ पे। फिलहाल ये कुछ पढ़ता है, बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी कर दें, एंटर कर दें यहाँ पे, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है। अब आप इसको छोटा कर सकते हैं, डाउन कर दें, या इसको आप चेंज कर सकते हैं, चेंज, ठीक है। तो लेट्स से हम इसको करते हैं फिलहाल 1 कर रहे हैं, ठीक है, ये तकरीबन इसके बराबर है, ये थोड़ा सा ऊपर है और इसको कॉपी कर रहे हैं, सेक्शन ए, इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब जो है हम क्या करते हैं, अब ये करते हैं कि अब जो है हम क्या करते हैं, हम अब ये जो वो है, मैं अभी डायमेंशन नहीं दूंगा, ठीक है ना, डायमेंशन इसलिए नहीं दूंगा कि डायमेंशन आप कर चुके, हमारा वक्त ज़ाया हो जाएगा डायमेंशन, मैं सिर्फ ये डायमेंशन दूंगा कि डायमेंशन टॉलरेंस कैसे देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ आ जाए और DIM DOL जो है DIM TOL, चलो अगर ये ऐसा नजर ना आए तो ऐसे करेंगे तो आपको ये सारे वेरिएबल नजर आ जाएंगे। ये देखो ये ऐसे दिए, तो डायमेंशन में आप जाए DIM, ये देखो सारे डायमेंशन आपके पास, ये वेरिएबल आ गए। DIM T जो है कि चले जाए T, ये देखो DIM T, TOL, ये सिस्टम वेरिएबल टॉलरेंस, ठीक है। तो ये जो है सिस्टम वेरिएबल TOL, ये है टॉलरेंस माइनस, ठीक है ना, ये वाला जो है, और इसमें कहीं पे टॉलरेंस प्लस भी होगा, ये TP है, ठीक है ना, नजर आ रहा है आपको, ये TP है और ये टॉलरेंस माइनस हो, ठीक है। तो DIM TP, DIM TM, ठीक है, तो यहाँ लिख दे DIM TP, प्लस जो है, तो प्लस कितना है, ये प्लस इतना है 0.3, तो ये आप दे दें 0.03, ये प्लस है, और DIM माइनस 3, ये है कितना है, माइनस, ये है माइनस 0.0, ये है जनाब 0.0। अच्छा, अब जो है क्या नाम है, जब आप वो करेंगे डायमेंशन, बल्कि इसको जब आप इधर है, ये है ना, ये 1.5, अब देखो ये इसने डायर दिया हुआ है ना, लेकिन लीडर के साथ दिया हुआ है ना, हम क्या करते हैं, हम इसको डायमेंशन में जाते हैं और इसको हम डाया के साथ जोड़ते हैं, ये देखो ये वाला अंदर वाला है ना, ये अंदर वाला, तो ये वाला। अब हमने टॉलरेंस को ऑन नहीं किया है, तो टॉलरेंस को हम ऑन करते हैं, ठीक है। आप दिन में जाएं
DIM और टॉलरेंस जो है DIM उसको ऑन करना है। DIM TOL ये एमिशन टॉलरेंस ये ठीक है। ये सिर्फ ऑफ है, सब इसको ऑन कर दें। ये आप DIM TOL इसको ऑन कर दें, ऑन कर दिए, अपडेट कर दें इसको, अपडेट। ये देखिए जब आपने इसको अपडेट कर दिया तो ये यूं आ गया, वो प्लस है और ये 0 है, इसको ये से आप माइनस आए या ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो वैसे भी आप चाहे 0.0 लिख दें या ना लिख दें, एक ही बात है। अब इसको मुझे सीधा करके लिखना है तो आप TOH इसको ऑन कर दें, TIH इसको ऑन कर दें और दोबारा अपडेट कर दें, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये तो नजर आ गया। आपके पास है DIM TN, ठीक है ना, टॉलरेंस माइनस, टॉलरेंस प्लस और TOL जो है DIM TOL उसको ऑन कर दें, ठीक है ना। उसके अंदर अपनी वैल्यू दे, DIM TP के अंदर अपनी वैल्यू दे, TM के अंदर अपनी वैल्यू दे दें, ठीक है, और टॉलरेंस को फिर ऑन कर दें। अब आपने एक काम और कर, अब अगर एक और डायमेंशन आप लिखते हैं, जैसे लेट्स से ये अब तो यहाँ भी ये आ गया, तो हमें तो ये नहीं चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे, ठीक है। अब जब आप अपडेट करेंगे ना, बड़े एहतियात के साथ अपडेट करेंगे। अब आप जो टॉलरेंस है उसको ऑफ कर दें, DIM टॉलरेंस, और इसको ऑफ कर दें। अब जब मैं ड्रा करूंगा उसको डायमीटर इसको, तो ये उसके बगैर आएगा, ठीक है। लेकिन अब आपने अपडेट नहीं करना, अगर आपने अपडेट कर दिया तो इसको भी अपडेट कर देगा। मसलन अभी मैं लिखता हूँ ना DIM अपडेट, अब जब मैं अपडेट लिखूंगा ना और आल करूंगा, जब आल करूंगा तो ज़ाहिर इसको भी अपडेट कर देगा, तो इसके जो टॉलरेंस है वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। देखो ना, अब जब मैं इसको करता हूँ ना ऐसे, देखो उसका टॉलरेंस गायब हो गया, आपको पता चल गया ना कि क्या मसला हो गया। सबको आपने अपडेट नहीं करना, अगर आपने सबको अपडेट कर दिया तो इसका मतलब तो ये है कि ये जो है क्या नाम है, ये तो फिर सबको अपडेट कर देगा, तो आपने सबको अपडेट नहीं करना, ठीक है। तो देखो आपको वो वाला जो है वो ऐसे नजर आ रहा है, ठीक है, उसके साथ टॉलरेंस नहीं है, और जिस साथ टॉलरेंस होना चाहिए उसका टॉलरेंस है। इज दैट क्लियर नाउ? अब हम यहाँ देखते हैं, देखो ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसको हमने बनाना है, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद था वो सेक्शनिंग था। हाँ, इस ड्राइंग में यानी ये जो आज की लैब है, इसमें हमने दो चीजें सीखनी, ठीक है ना। एक सेक्शनिंग कैसे करते हैं और दूसरा डिटेल जो है वो कैसे देते हैं, ठीक है। तो डिटेल ड्राइंगें कैसे बनती हैं और साथ में सेक्शन ड्राइंगें कैसे बनती हैं, साथ में आपने कुछ थोड़ा बहुत टॉलरेंसेस का भी सीख लिया, ठीक है ना। कि टॉलरेंसेस जो है दो किस्म के होते हैं, एक डायमेंशनल होते हैं और एक ज्योमेट्रिकल होते हैं। टॉलरेंसेस कितने किस्म के होते हैं? दो किस्म के, ज्योमेट्रिकल और डायमेंशनल जो है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल में हमारे पास पैरेललिज्म, हमारे पास फ्लैटनेस, हमारे पास जो है परपेंडिकुलरिटी, ठीक है, सिंप्लिसिटी, ये चीजें होती हैं। और डायमेंशनल में ज़ाहिर डायमेंशन का आपने जो है मैक्सिमम और मिनिमम बताना होता है कि अगर आपने कोई होल करना है तो मैक्सिमम जो है आप इतना बड़ा होल कर सकते हैं और मिनिमम आप इतना कर सकते हैं। इसलिए कि जैसे आपके पास सॉकेट है, अब हर कंपनी के सॉकेट की जो साइज है थोड़ा बहुत प्लस माइनस के साथ जो है, आप समटाइम जो है आप देख रहे होते हैं कि फॉरन से आपके पास कोई एक इक्विपमेंट है, उसके साथ जो प्लग है, जब आप पाकिस्तानी जो है वो उसमें जो है उसको प्लग इन करते हैं, ठीक है ना, तो समटाइम या तो बहुत लूज होता है या बहुत टाइट होता है, टाइट फिट होता है, ठीक है ना। तो ये जो टॉलरेंसेस होते हैं वो इन चीजों के लिए होते हैं कि आप जो है इन स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखते हैं कि मिनिमम जो है हमारे पास वो इतना होता है। तो हमारे पाकिस्तान में तो चूंकि बहुत सारी चीजें अनस्टैंडर्डाइज हैं, खासकर ये जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो जब भी यहाँ कोई चीज बाहर से आती है, खासकर कोई इलेक्ट्रिकल जो है कोई इक्विपमेंट जो है, और जब हम उसको लगाते हैं
तो अमूमन एक मसला होता है कि जो है वो जो आपका प्लग है, ठीक है, तो वो जो है प्लग इन नहीं हो रहा होता है। तो दिस बिकॉज ऑफ दिस टॉलरेंसेस जो है, ये चीज़ आपको पता हो कि टॉलरेंसेस जो है, डायमेंशन टॉलरेंसेस हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और ज्योमेट्रिकल जो टॉलरेंसेस है वो हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अब जनाब अब बारी आती है ये जो वो है, क्या नाम है इसकी, सेक्शनिंग, ठीक है। तो सेक्शनिंग में क्या है, ये आपके पास ऑलमोस्ट बन चुका है, ठीक है ना, आप इसको यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो चूंकि ये आपका एक जो व्यू है, ये जो आपने इस तरह बनाया है, ठीक है ना, तो उसको काट के जो है आप देख रहे हैं कि जी जब आप इसको काटते हैं तो ये आपको ऐसा नजर आता है, ठीक है। तो ये देखो हमें कैसा नजर आता है। ये एक्चुअली इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑर्थोग्राफिक का आपका फ्रंट और ये जो है ना साइड, इनसे ताल्लुक है। इसको आप कहीं भी ड्रा कर सकते हैं। ये देखो ये इधर बना हुआ है, ठीक है। और अगर आप इसको देखें ये इसका उल्टा बना हुआ है, ठीक है। तो इससे इसका कोई गर्ज नहीं है। ऑर्थोग्राफिक इज समथिंग, सेक्शनिंग का जो है थोड़ा उससे प्रेफर करता है, ठीक है। आप किसी भी, जैसे आपने इसको, आप इसको भी सेक्शन करके ड्रा कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आप इसको ऐसे करके दिखाते हैं तो ड्राइंग ही मुख्तलिफ होती है। यानी कि इस सेक्शन में सिर्फ यहाँ नहीं दे सकता, सेक्शन में यहाँ भी ड्रा कर सकता हूँ कि यहाँ ये ऐसे जो है एक जो है वो करके दिखा दूँ सेक्शन जो है, ठीक है ना। और फिर इसकी अब सेक्शन यहाँ पे ड्रा करते या इवन पीछे आप ड्रा करते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चले, ये जो है हम क्या नाम है, ये सेक्शन हम ड्रा करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो है क्या नाम है, तो चूंकि बिजली नहीं है मेरे पास, लैपटॉप में भी बिजली नहीं है, मैं सिंपली ये जो व्यू है उसको उल्टा कर देता हूँ, ठीक है ना। जब आप इसको उल्टा कर देंगे तो ये तकरीबन ऐसे बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ड्रा करना है, वो जो प्रोजेक्शन जिस तरह होती है उसी तरह करनी होती है, ठीक है। तो कॉपी कर रहे हैं इसको, या आप चाहें तो चलो कॉपी शॉपी छोड़ दें, ऐसे इसको कॉपी कर दें ऐसे, ठीक है। और ये देखें इसको मैं नहीं उसी तरह एक वो बना रहे हैं, जितने भी आपके जो पॉइंट्स हैं जहाँ से वो गुजर रहा है, क्रॉस सेक्शन जो है, क्रॉस सेक्शन तो नहीं, ये आपका जो सेक्शनल लाइन है, ठीक है। इसको अब सेक्शन लाइन कहेंगे, सेंटर लाइन अब नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये है इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि इसकी भी जरूरत, हाँ इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये पीछे ये हिडन होगी, इसकी जरूरत नहीं है। इसको प्रोजेक्ट करते हैं यहाँ से, लाइन यहाँ से अब एक लाइन ऐसे ड्रा कर दें उसी तरह जिस तरह पहले आपने ड्रा की थी, ठीक है। ये ट्रिम कर दें ऐसे, इसको भी ट्रिम कर दें, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट कर दें और एंटर कर दें और ट्रिम कर दें, ये ऐसे, ये नीचे सारी वो हो गई। और ये हमें मालूम है ये 2.25 था, ठीक है ना। अगर आपको नहीं मालूम तो दोबारा इसको चेक कर दें, DI यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक, ठीक है ऐसे। तो ये देखो ये 2.25 है, ठीक है। तो ये आपने एक लाइन ड्रा कर ऑफसेट कर देनी है 2.25 ये, और ऐसे ऊपर जो, और इसको ट्रिम कर देना, ट्रिम, इस लाइन को सेलेक्ट कर देना और फिर एंटर कर देना और ये सारी सेलेक्ट कर देना फेंस से। अब देखो ये एक चीज आपके पास आ गई, ठीक है। और ये हमें मालूम है कि ये कितना है, ठीक है। ये कितना है, ये लेट से जो है ये क्या नाम है, ये 0.75 है ये, ठीक है। तो हम ये नीचे से दे देते हैं ऑप्शन 0.75,
अब आप ये नीचे से दे दें ऐसे, ठीक है। तो चूंकि हमें मालूम है ये वाली लाइन ये है, इस तरफ ये सारा ये जो 3 लाइन है ये ट्रिम कर देते हैं, ये और ये और इसी तरह ये 3 लाइन है ये और ये, ठीक है। ये आपने वो कर दिया। इसी तरह आप 0.08 जो है ये आपने नीचे ऐसे इसको वो कर देना, ठीक है। एक लाइन ऐसे यहाँ से ऐसे कर देंगे और इसी तरह वहीं इसी तरह और ये ट्रिम कर देंगे, ये ट्रिम ये ट्रिम ये ट्रिम वहीं नहीं इसी तरह ये ट्रिम ये ट्रिम ये और अब इस इन लाइनों की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपने बना दिया है। अच्छा, ये 2 लाइनें जो हैं, अब जब आपने इसको काट दिया, ठीक है, तो ये देखो जब आपने इसको काट दिया यहाँ से ऐसे, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक काटा, ये खाली स्पेस है ये, फिर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक काटा, ठीक है, यानी कि आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक काटा। तो ये जो मटेरियल है ये सारा एक है, ये मटेरियल एक है, ये भी सारा मटेरियल एक है, ये इंडिपेंडेंट मटेरियल है, ये इंडिपेंडेंट के बीच में गैप, ठीक है ना, ये सुराख वाले जो स्पेस है, ठीक है ना, क्योंकि वहां तो आरी चली नहीं, ठीक है ना, तो वो आपने छोड़ देना है एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे स्पेस है, जैसे ये है यहाँ भी स्पेस है, ठीक है ना। तो हमने इसको शो करना है, कैसे शो करना है, ये मटेरियल कौन सा है ये हम देखते हैं कि ये मटेरियल कौन सा है। लेट्स से हमारे पास ये आम सादा सा मटेरियल, तो अब इसको आप ये ट्रिम कर दें, ये ट्रिम कर दें, ये ट्रिम कर दें और ये ट्रिम कर दें, ठीक है, और इसको वो कर दें ऐसे। ये आप अगर आप वहां देखें हमारे पास ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे थ्रू होल है ये, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ एक थ्रू होल है, ये मटेरियल कट गया है, ये मटेरियल कट गया है, ये मटेरियल है। हमारे पास वो जो एक फिलेट था वो हम लगा देते हैं, फिलेट रेडियस 0.25, तो ये और ये इसी तरह ये और ये इसी तरह ये एंड दिस और दिस ये और ये 0.25 एंड सेम दिस एंड दिस, ठीक है। ये आपका वो बन गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप BH कमांड इस्तेमाल करें, BH ये BH, ठीक है। अब यहाँ मटेरियल सर्च कर दें कि आप कौन सा मटेरियल जो है, तो लेट्स से अगर ये स्टील का है, ठीक है, इन्होंने जो इस्तेमाल किया है हम वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, इन्होंने तो ऐसे स्टैंडर्ड टाइप की चीजें को करें, हम स्टील करेंगे। S आप S प्रेस कर दें, नीचे जाएं स्टील, ये देखो ये जो है ये स्टील है, ठीक है। और चूंकि जब आप कट लगाते हैं तो ये ऑलरेडी 45 डिग्री के ऊपर होती है, तो इसको ओके कर दें, ठीक है। ये जो स्केल है इसको छोटा कर दें, हमने उसको स्केल लिया था 0.2 लिया हुआ था, और ये पिक पॉइंट जो है इसको क्लिक कर दें, इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर और इसके अंदर और एंटर कर दें, ठीक है। ये आपने बता दिया कि ये एक स्टील का ऑब्जेक्ट है और आपने जो है उसको काट के दिखा दिया है, ठीक है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे और कोई ऐसी चीज है, हाँ वो है, वो क्या चीज है, वो ये चीज है, ठीक है। ये जो डिटेल है वो डिटेल आप दे सकते हैं, नीचे आप लिखाई कर सकते हैं, सेक्शन ए जो भी उसके साथ स्केल है, ठीक है, वो आपने लिख दिया है। तो टेक्स्ट में लिखता हूँ ऐसे सिंपली जस्टिफाइड यहाँ पे, और यहाँ मैं लिख देता हूँ जी सेक्शन SECTION A-A, अभी छोटा करके लिखूंगा मैं इसको, ठीक है। ये अभी बड़ा है, इसको आप चेंज कर दें, चेंज, और ये जो है इसको आप पहले यहाँ देखें कि यहाँ ये, अच्छा इससे जितना ये है आप चाहें तो ये एक मैच प्रॉपर्टी का टूल है, मैच, इसको क्लिक कर दें कि जितना ये है इतना ही कर दें, ये देखो सेक्शन ए हो गया, ठीक है। अब अगर ये हो गया है तो इसको इरेज कर दें, इसके जरूरत नहीं, ओरिजिनल हमारे पास है पहले से, सेक्शन ए आपने बना दिया,
सेक्शन का जो एस है ये हमेशा बड़ा रखें, ठीक है। हाँ एस, ये सेक्शन ए है, ठीक है। और ये आपने बना दिया है। अच्छा, आपने एक और अभी सर्कल ड्रा कर देना है, तो सर्कल ये उसका सेंटर हो ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा इसको जस्टिफाई कर दें, नीचे करते हैं ऐसे, ताकि दरम्यान में आ जाए। ये आप देना चाहते हैं कि ये मेरा दोनों बोल, आप इसको कॉपी कर दें, कॉपी ये सारा, ठीक है। आप इसको यहाँ ले आते हैं कॉपी। अब आप इसको ट्रिम कर सकते हैं, ये देखो, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम और ये ट्रिम, ठीक है। और बाकी सारी चीजें हम मिटा देते हैं, ठीक है। और ये जो सर्कल है इसको यहाँ मिटा देते हैं ऐसे, और इसको स्केल कर देते हैं, कितना बड़ा करते हैं, ठीक है ना। तो लेट से मैंने इसको 5 गुना बड़ा कर दिया, ये देखो 5 गुना बड़ा कर दिया ये। और ये आप इसको यहाँ ले आए, ठीक है। और नीचे साथ में लिख दें ऐसे, डिटेल और ईडी, डिटेल और कोटेशन के अंदर नहीं, कोटेशन दिया जाए डिटेल ए। और डिटेल में फिर आपने क्या करना है, यहाँ डायमेंशन दे देंगे, ठीक है। जैसे ये डायमेंशन है लीनियर, आपने बता दिया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमेंशन ये 0.4 है, ठीक है जी। और ये भी बता दिया है कि ये भी कितना है। तो ये 0.4 क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमने इसको 5 गुना वो कर दिया है। अब जो है इसको कैसे मैं करूँगा, मुझे पता है कि ये 0.08 है, तो एडिट करके लिखूंगा। आप इसको वो कर डायमेंशन और लीनियर, यहाँ पे ऐसे ऐसे और यहाँ पे, और ईडी कमांड से इसको क्लिक करके, ठीक है ना। ये सारा 0.08 ऐसे करके ये मैं लिख दूंगा ऐसे, ये देखो ये चीज आ गई। इसी तरह ये भी आप डायमेंशन या यहाँ से कर दें, डायमेंशन, ये लीनियर, ये और ये, चले इधर कर रहे हैं ऐसे, और ये भी ईडी और ऐसे, ओके। और इसको भी 0.08, ठीक है। अब देखो हमने स्केल बढ़ा दिया ना। स्केल बढ़ाने का मतलब ये थोड़ी है कि जो है ड्राइंग जो है वो हो गई है, बड़ी हो गई है, नहीं, ड्राइंग तो होती ही रहेगी ना, हमने सिर्फ स्केल बढ़ा दिया। थोड़ा सा इसको वो करते हैं, ये जो है इसको क्लिक करके ये जो है इसको थोड़ा सा बाहर निकालना, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जनाब आपका ये हो गया है डिटेल ऐसे। थोड़ा सा ये नीचे करते हैं ऐसे, क्या हो गया इसको, अच्छा ठीक है ये। और यहाँ पे आपने एक काम करना, एक लाइन लगा दें ऐसे ऐसे और ऐसे। नॉर्मली मैं जब डिटेल देता हूँ तो इस तरह देता हूँ ऐसे। यहाँ लिख देता हूँ सी डिटेल डिटेल ए, ठीक है। इस तरह करता हूँ मैं, यानी ये आपने एक तरह से एरो बना दिया है, लेकिन एरो के साथ साथ सर्कल भी है ये। इसके लिए ये जो डिटेल है ये आपको कहाँ मिलेगा, डिटेल ए के अंदर। तो डिटेल में ये आपने लिख दिया कि ये जो है ये 0.8 है, इस तरह ये गैप भी 0.8 है, ठीक है जी। अब आप ये आपका जो है आपकी ड्राइंग बन गई है, बस इसके साथ आप वो बना दें टाइटल ब्लॉक जो है, ठीक है। और आपकी ड्राइंग रेडी, यानी कि अच्छा ठीक है। या फिर आप वो साथ में जो है ना वो जो टाइटल बॉक्स है वो बना देंगे, ठीक है।
और आपको पता है पेज साइज कितना है हमारा, A4 साइज है, वो कर देंगे आप। अगर ये स्केल में है तो स्केल में बना लें, ठीक है ना। ये हमने 4 गुना बड़ा बना दिया है, तो इसको आप लिख दें यहाँ स्केल 4 जो है =1, ठीक है, स्केल 4:1। जो भी आप करेंगे, चाहे आप 10 गुना करते हैं तो 10:1 करेंगे, ठीक है ना। उसी हिसाब से फिर आप स्केल करेंगे ना, जो आपका 10 टाइम जब आप इसको बढ़ा देंगे तो फिर उसी हिसाब से करना भी होगा। तो अगर आपको कोई पूछे कि आपको डिटेल ड्राइंगें आती हैं, तो ये डिटेल ड्राइंगें होती हैं जिसमें आप सेक्शन दिखाते होते हैं और उनके फिर डिटेल्स भी दिखा रहे हैं, ठीक है ना। और ये एक ड्राइंग के अंदर 200 हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं।